असम, भारत का वो खूबसूरत राज्य जहां ब्रह्मपुत्र नदी लोगों के लिए जीवन है और हर साल एक बड़ी परीक्षा भी। लेकिन इस बार मॉनसून अपने साथ ऐसी तबाही लेकर आया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल कर रखी। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। देखते ही देखते सैकड़ों गांव पानी में डूब गए, हजारों घर तबाह हो गए, लाखों लोग अपने ही घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस बाढ़ में 75 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 3,32,000 लोग अब भी इस आपदा से प्रभावित हैं और शुरुआती दिनों में 900 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, जिनकी पूरी दुनिया इस बाढ़ ने अपने साथ बहा दी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। ब्रह्मपुत्र हर घंटे अपना दायरा बढ़ा रही है और असम के हजारों परिवारों की तरह एक माँ भी अपने सिर्फ 20 दिन की नवजात बच्ची को सीने से लगाए बस एक चमत्कार का इंतजार कर। घर चारों तरफ से पानी में घिर चुका था। न सड़क बची थी, न एम्बुलेंस पहुंच सकती, न कोई दूसरा रास्ता। अगर कुछ उम्मीद थी तो सिर्फ उन नावों से जो अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंच रही। तेज बहाव, डूबे हुए पेड़, बहते हुए घरों का मलबा और हर तरफ पसरा सन्नाटा। ऐसे हालात में रेस्क्यू टीम जब उन घर तक पहुंची तो सबसे पहले माँ ने अपनी बच्ची को दोनों हाथों से उठाकर उनके हवाले कर। उस पल वो सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, वो एक माँ का भरोसा था जो उसने अनजान लोगों पर रखा ताकि उसकी बेटी जिंदा रह सके। घंटों के संघर्ष के बाद वो नन्ही सी जान सुरक्षित बाहर निकाल ली थी। उसने अभी ठीक से इस दुनिया को देखा भी नहीं था, लेकिन उसकी पहली लड़ाई जिंदगी बचाने की। लेकिन ये अकेली कहानी नहीं थी। शिवसागर में एक गर्भवती महिला को भी बाढ़ के बीच नाव से अस्पताल ले जाया जा रहा। पानी इतना बढ़ चुका था कि रास्ते ही नदी बन गए थे, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। चारों तरफ पानी, बीच में रेस्क्यू टीम और उसी डूबी हुई सड़क पर एक बच्ची ने जन्म लिया। कुछ पल के लिए उस बच्ची की कोई आवाज नहीं। रेस्क्यू टीम और स्वास्थ्य कर्मियों की सांसें थम गई। फिर कुछ सेकंड बाद उसकी पहली रोने की आवाज गूंजी। उस आवाज ने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी। जहां चारों तरफ मौत का डर था, वहीं एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। लेकिन हर कहानी का अंत इतना खुशकिस्मत नहीं था। 13 साल का ऋदीप पनिका, जिसने अपने 3 महीने के पालतू पिल्ले बोरुन को तेज बहाव में बहते देखा, उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो सीधे उफनते पानी में कूद पड़ा। उसे लगा कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचा लेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। बोरुन तो बच गया, लेकिन ऋदीप कभी वापस नहीं। अपने माता पिता की इकलौती संतान अपने पालतू दोस्त की जान बचाते बचाते हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। उसकी कहानी ने पूरे असम को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस बार सिर्फ इंसान ही नहीं, जंगल भी इस त्रासदी से बच नहीं। काजीरंगा और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि जंगली जानवरों को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एक हथनी लगभग 55 किलोमीटर तक तेज बहाव में बहती रही। कई घंटों बाद जब उसे जिंदा पाया गया तो उसकी हालत देखकर रेस्क्यू टीम भी भावुक हो उसकी सांसें तेज थी, शरीर थक चुका था, लेकिन वो जिंदा था। उस हथनी की कहानी ने याद दिलाया कि बाढ़ सिर्फ इंसानों के घर नहीं उजाड़ती, वो जंगलों की दुनिया भी तबाह कर देती। और इन्हीं लाखों कहानियों में एक कहानी जतिन गोगोई की भी, जिनसे उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन एक रात ब्रह्मपुत्र का पानी उसके गांव में घुसा और कुछ ही मिनटों में उसका घर, उसकी गाय, उसकी मेहनत सब कुछ बह गया। बाद में उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरा परिवार रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर है। ये शब्द सुनने में जितने छोटे लगते हैं उतना ही बड़ा दर्द अपने अंदर छिपाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर असम में हर साल ऐसा क्यों होता है? ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे विशाल और सबसे ज्यादा सिल्ट लाने वाली नदियों में से एक है। हिमालय से आने वाला पानी लगातार भारी मॉनसूनी बारिश और जलवायु परिवर्तन की वजह से अब बारिश पहले से कई ज्यादा अनिश्चित हो गई। पहले जो बारिश कई दिनों में होती थी, अब वही कुछ घंटों में हो जाती। नदी अचानक उफान पर आ जाती, तटबंध टूट जाते हैं और पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब कुछ दिनों बाद पानी उतर जाएगा, कैमरे वापस लौट जाएंगे और खबरें बदल जाएंगी, तब भी असम के लाखों लोग अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी बच्चे की किताबें बह चुकी होंगी, किसी किसान की फसल खत्म हो चुकी होगी, किसी परिवार का घर मिट्टी में मिल चुका होगा
और किसी माँ की आंखें आज भी उस अपने का इंतजार कर रही थी जो इस बाढ़ में हमेशा के लिए खो गया। आंकड़े सिर्फ संख्या बताते, दर्द नहीं। वो नहीं बताते हैं कि किसी बच्चे ने अपना बचपन खो दिया, किसी माँ ने अपना आशियाना, किसी किसान ने अपनी पूरी जिंदगी और किसी परिवार ने अपना सबसे प्यारा इंसान खो दिया। पानी एक दिन उतर जाएगा, लेकिन असम के लोगों के दिलों में जो जख्म इस बाढ़ ने छोड़े हैं उन्हें भरने में शायद कई साल लग जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।